हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेके जोन में। तो गाइज आज हम करने वाले हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरुआत से अंत तक। इसमें मैं बीच बीच में कुछ ट्रिक्स भी दूंगी आपको, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्व प्रमुख योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। ये बिल्कुल याद रखिए, जैसे प्रायद्वीपीय भारत मान लीजिए ये है, तो इसका उत्तर पूर्वी भाग ये क्या है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः कैसे हुआ? लावा के जमने से हुआ है। झारखंड में आर्कियन काली चट्टानों की अधिकता, मृदा की छिद्रता में कमी एवं पठारी ढाल के कारण जल के अंतः स्पंदन की दर कम होती है। मतलब आप समझे, यहाँ पे देखिए आर्कियन कालीन चट्टानें होती है जिसमें छिद्र कम होता है, कभी कभी ना के बराबर होता है, और ढाल के कारण जो है यहाँ जल जो है बह जाता है। मतलब जैसे ये एक भूमि है, ठीक है, जल ऐसे बह जा रहा है तो मिट्टी में उतना सोख नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। ठीक है, और मिट्टी में पोर्स नहीं होने के कारण भी ये स्पंदन की दर इसमें कम है। परिणामतः यहाँ भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई है 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई औसत कितनी है? 760 मीटर है, तथा इसका सबसे ऊंची चोटी है सम्मेद शिखर, जिसे पारसनाथ की पहाड़ी भी कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी कितनी ऊंची है? 1365 मीटर या फिर 4478 फीट। दोनों याद रखिए, फीट में भी याद रखना है और मीटर में भी याद रखना। 1365 मीटर, 4478 फीट, यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब गाइस देखिए, पहले मैं मैप आपको दिखाऊंगी अच्छे से, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए मैप देखते हैं। ये देखिए, मैप आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर जिला वाला आपने वीडियो देख ही लिया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मोटे तौर पर आपको याद होगा कि यहाँ रांची है, ठीक है, तो रांची से ही पहले शुरुआत कीजिए। तो यहाँ रांची का पठार लेना है, ठीक है। पठार कैसी आकृति है? लगभग चौकोर आकृति है, ठीक है। रांची का पठार हो गया। अब रांची के पठार के नीचे देखिए, रांची के नीचे सिमडेगा आएगा, आपको गुमला के नीचे सिमडेगा, सबसे नीचे सिमडेगा है, तो सिमडेगा का पठार हो गया, सिमडेगा का पठार। अब रांची के पठार के पश्चिम में आप याद रखिए कि पश्चिम पठार है। पश्चिमी पठार का नाम क्या है? पाट क्षेत्र। पास से पश्चिम, पास से पाट क्षेत्र, ठीक है, पाट क्षेत्र हो गया। अब पाट क्षेत्र के उत्तर में देखिए कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह है। तो उत्तरी कोयल नदी के प्रवाह के कारण आप याद रखिए यहाँ पे है उत्तर कोयल बेसिन, ठीक है, उत्तर कोयल बेसिन। अब आप याद रखिए पूर्व में चलिए। पूर्व में देखिए हजारीबाग, चतरा के बगल में आपको हजारीबाग मिलेगा, तो हजारीबाग से याद रखिए हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार भी दो भागों में विभाजित है। तो ऊपर में हम ऊपर लिखते नहीं, उल्टा लिखना है आपको। निचला पठारी हजारीबाग पठार ऊपर में लिखना है, नीचे में लिखना है ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है, खत्म। अब उसके बाद देखिए दामोदर नदी बहती है यहाँ से, तो दामोदर बेसिन आ गया। पूर्व साइड में राजमहल की पहाड़ियां और गंगा नदी बहती है, तो यहाँ गंगा नदी बेसिन है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो एकदम ट्रिक से मैं बताती हूँ, एकदम इजी ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा याद करने में। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है न कचकचा कर भरा हुआ है, लेकिन याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मैं जैसे बताती हूँ वैसे याद रखिए, दक्षिण से पकड़िए, ठीक है। तो देखिए कोल्हान में से कोल हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कोल मतलब होता है कोयला, कोयला से चूल्हा जलता है। तो चलिए हम चूल्हा बनाते हैं, ठीक है। हमने एक चूल्हा बनाया, इसमें चढ़ा दिया चाय, ठीक है, चाय की केतली हम चढ़ा देते हैं, ये चाय बन रहा है, ठीक है। कोल से हमने चूल्हा जलाया, चूल्हा जलाकर हमने चाय बनाया, चाय बनाकर हम कहाँ जाएंगे? चाय पीकर जाएंगे हाट। हाट मतलब होता है बाजार, तो हाट से हो जाएगा पोर हाट, ठीक है। चाय पीकर हम हाट गए और वहाँ पर 5 तरह की सब्जी खरीदेंगे, यानी पंच परगना का मैदान। तो ये बिल्कुल क्रम से याद हो गया आपको। कोल, चाय बासा, पोरहाट, पंच परगना का मैदान। और इधर ढाल है तो इधर ढाल भूम क्षेत्र कर दीजिए।
तो चलिए मैप आपने देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके पढ़ेंगे तो और भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला हिस्सा पाठ क्षेत्र पढ़ते हैं। पाठ क्षेत्र में पाठ का क्या अर्थ होता है? पाठ का अर्थ होता है समतल जमीन। पाठ क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहते हैं। तो पश्चिमी पठार जैसे आएगा आपको याद करना है कि रांची पठार के पश्चिम में, और कैसा आकृति था? त्रिभुजाकार, ये भी याद रखिए। तो पाठ का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, ऊंचा भाग है। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिला के दक्षिण हिस्से तक है। पाठ क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण में है और आधार उत्तर में है। पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को तांड कहते हैं और निचले भाग को दोन कहते हैं। पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है, जरूर याद रखना है, बिल्कुल कंठस्थ कर दीजिए, और लगभग 3000 फीट है। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाठ आपको जरूर याद रखना है, पाठ नेतरहाट पाठ, गणेशपुर पाठ और जनीरा पाठ। नेतरहाट पाठ की ऊंचाई है 1180 मीटर या 3871 फीट। गणेशपुर पाठ है 1171 मीटर और जनीरा पाठ है 1142 मीटर। पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां में है सानू एवं सराऊ। पाठ क्षेत्र में उत्तरी कोयल और शंख नदी का उद्गम स्थल है। इतना बोल दिया हमने। चलिए एक बार देखते हैं मैप फिर से। मान लीजिए आप मैप देख रहे हैं, तो क्या क्या आपको लग रहा है, क्या क्या आप बता सकते हैं? तो पाठ क्षेत्र आप बता सकते हैं कि रांची के उत्तर पश्चिम और पलामू के दक्षिण में है, ठीक है, जैसा कि आप देख कर ही बताएंगे। दूसरा, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये आप बता सकते हैं, देख कर ये बता सकते हैं। और बाकी फैक्ट से आप बता सकते हैं कि ये गिरिडीह के बाद सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। इसको पश्चिम पठार भी कहते हैं। इसके ऊंचे भाग को कहते हैं तांड और निचले भाग को क्या कहते हैं? दोन। नेक्स्ट, इसका आधार उत्तर की ओर है, ठीक है, आधार उत्तर की है, और इसकी शीर्ष भाग कहाँ है? दक्षिण में है। ये सभी हो गए। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? शंख नदी और उत्तरी कोयल नदी। शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, रांची का पठार। यहाँ से जो दिख रहा है हमें वो क्या है? चौकोर आकृति इसकी दिख रही है। ये पाठ क्षेत्र के पूर्व दक्षिण पूर्व में है। और बाकी चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए, रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है, सबसे बड़ा पठारी भाग है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है, लगभग 1970 फीट। आकृति कैसी है? चौकोर। और इस पठार से निकलने वाली नदियां जो है ढाल के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। तो जलप्रपात याद रखना है, बूढ़ाघाघ, लोधाघाघ, हुंडरू, दस्सम, जोन्हा, गौतम धारा आदि। पहले जो है ये हजारीबाग पार्ट भी इसमें जुड़ा था, लेकिन दामोदर नदी ने इसे अलग कर दिया है, तो ये अलग हो चुकी है। दो हो गया हमारा। अब देखते हैं हम हजारीबाग पठार। पहले हम आकृति में देखते हैं हजारीबाग। देखिए यहाँ दामोदर बेसिन है, दामोदर नहीं था तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड था, लेकिन दामोदर नदी ने विभाजित कर दिया है, तो यहाँ पे दामोदर बेसिन का निर्माण हो गया है। तो हजारीबाग पठार जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं, दो दिख रहा होगा आपको, एक ऊपरी हजारीबाग पठार, एक निचला हजारीबाग पठार, जबकि नीचे वाला में ऊपरी लिखा है। ऐसा क्यों है? पढ़ते हैं। तो ऊपरी हजारीबाग का पठार, इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिला में है। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण रांची पठार से पृथक हो चुका है। तो देखिए, रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो इसकी भी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं निचला हजारीबाग पठार। तो यह हजारीबाग जिले के उत्तर भाग में विस्तृत झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग है, इसलिए इसको, ये बाहर की ओर है इसलिए इसको बाहरी पठार भी कहा जाता है। देखिए, बाहरी पठार भी कहते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखिए 450 मीटर है। जितने भी पठारी इलाके हैं उसमें सबसे कम है, 450 मीटर है। यह झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी भाग है। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी से निकलकर पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 1365 मीटर है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिरिडीह की
पारसनाथ पहाड़ियाँ किसका अंग है? तो ये ऊपरी सॉरी दक्षिणी बार बार बोल रही हूँ, निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। ऊपर में है लेकिन ये निचला है, ठीक है। यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सिक ग्रेनाइट से निर्मित है। यह क्या? पारसनाथ की पहाड़ी। अब दोस्तों देखिए, जितना पठारी इलाका था खत्म हो गया। अब हम देखते हैं पहाड़ी और मैदानी हिस्सों को देखते हैं। तो राजमहल के पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र। राजमहल की पहाड़ियां असमान नादी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से निर्मित हुआ है। यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 150 से 300 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिला में है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसकी नुकीली पहाड़ी का स्थानीय नाम है टोंगरी। कैसे याद रखिएगा? देखिए, नुकीला चीज है तो टंगरी मतलब क्या होता है? पैर, तो पैर में गड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, नुकीली पहाड़ी जो है, नुकीली पहाड़ी है उसको कहते हैं टोंगरी, और जो गुंबदाकार पहाड़ी है उसको कहते हैं डोंगरी। चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है। मैदानों में बात कर रहे हैं हम लोग। चाईबासा का मैदान सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में है। यहाँ पे आप देख लीजिए चाईबासा का मैदान। देखिए, चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाका में पड़ता है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा की श्रेणी, दक्षिण में ढालभूम की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा वन और पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ मैप में देखिए, ढालभूम क्षेत्र चाईबासा का मैदान, ये चाईबासा का मैदान है। ये कोल्हान पहाड़ी, इधर सारंडा वन हो गया, पोरहाट हो गया, ढालभूम क्षेत्र, इन सभी से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। एक मिनट गाइज, ये एक बात मैं बताऊं, अगर आप पढ़ें, आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। क्यों? क्योंकि इस बुक में बिल्कुल अच्छा से नहीं दिया है। राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र को बिल्कुल इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई। इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी। एक बात बताइए, अजय नदी घाटी मुझे पता है संथाल परगना क्षेत्र में है, तो ये कहना क्या चाहता है? अभी अचानक चाईबासा पढ़ा रहा था, चाईबासा से राजमहल की पहाड़ी में चला गया, इसलिए मैं दूसरे पीडीएफ से आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गैस, दूसरे बुक से मैं आपको दिखा रही हूँ राजमहल की पहाड़ियाँ और मैदानी क्षेत्र, क्योंकि उड़ान में जिस प्रकार से दिया है उससे बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए इससे देखते हैं हम। यह क्षेत्र असमान मैदानी एवं नदी घाटियों द्वारा मिलकर बना हुआ है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है कि राजमहल की पहाड़ियां लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और अगर जिलों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ है? दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा के अलावा बिहार के बांका जिला तक है, ठीक है। यह क्षेत्र के अंतर्गत नुकीली पहाड़ियां और गुंबदाकार पहाड़ियां हैं, जिसको क्रमशः टोंगरी और डोंगरी कहते हैं। झारखंड के विभिन्न मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। झारखंड में बहुत सारे मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ तक देखिए हमारा राजमहल खत्म हो गया। अब हम कहाँ चलते हैं? मैदानी भाग में चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं, जिसमें चाईबासा का मैदान प्रमुख है। इस मैदान के पूर्व में ढालभूम की श्रेणी है, पश्चिम में सारंडा वन है, उत्तर में दालमा श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, उत्तर पश्चिम में पोरहाट की श्रेणी और दक्षिण पश्चिम में सिमडेगा पहाड़ अवस्थित है। तो मैप में देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। ये देखिए, चाईबासा का मैदान के पूर्व में क्या है? ढालभूम, ठीक है। दक्षिण में कोल्हान, जैसा कि मैप में दिख रहा है। उत्तर में है पोरहाट, लेकिन इसमें उत्तर पूर्व में बोला गया है। तो हम देखते हैं, अपने आंखों से जो देखेंगे वही देखेंगे। इधर सारंडा वन है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन है। और पूर्व साइड में देखिए
क्या है? सिमडेगा का पठार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में विभिन्न नदी घाटियां भी है, जैसे दामोदर नदी घाटी, अजय, बराकर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, मोर, गुमानी इत्यादि। देखिए मैदानी क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो दामोदर बेसिन भी एक मैदानी क्षेत्र है, तो दामोदर नदी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्वर्णरेखा नदी गुजरती है, अजय नदी इधर मुंगेर मुंगेर से निकलती है, अजय नदी बेसिन, यहाँ पे गंगा नदी का मैदान है। तो इस प्रकार से अलग अलग है, वहां पे इस तरह से दिया था मानो कि एक ही जगह की बात हो रही है। तो गाइज बाकी सब तो खत्म हो गया है, बाकी सारे फैक्ट अगर आपको देखना है तो एक बार देख लीजिएगा, पहाड़ी का नाम और कहाँ पे है अवस्थिति, जैसे रांची में कौन कौन सी पहाड़ी है, पूरा रटने मत बैठ जाइएगा, कुछ कुछ याद रखिएगा फेमस फेमस, जैसे टैगोर हिल बहुत जरूरी है, रांची है तो रांची का पहाड़ी रांची में है। इस प्रकार से हरिहर, जामतौली, ज्यादा इससे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन एक दो देख लीजिए। गिरिडीह में आपको याद रखना है पारसनाथ, ठीक है। धनबाद में एक हरी पहाड़ी है, उसके विषय में क्वेश्चन आता है। ये पूछा जा सकता है कैनरी हिल कहाँ पे है, तो यह हजारीबाग जिला में है। कोलुआ पहाड़ी कहाँ है, चतरा में। कोलेश्वरी पहाड़ी चतरा में, ये तो जरूर याद रखिएगा, कोलुआ, कोलेश्वरी, कैनहरी या कन्हरी। सीतागढ़ा भी पूछा जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से देखना है तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।